दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बेहद चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं कि इसे वैज्ञानिक डरावना बता रहे हैं। इसके सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन लगने के बावजूद भी ये कितनी तेजी से फैल सकता है, इसको लेकर क्या करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट V11529 का पता लगने के बाद भारत सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने की हिदायत दे दी है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना के अलावा हांगकांग में भी V11529 वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। ये वेरिएंट काफी घातक साबित हो रहा है। इसका असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सुबह 1:30 बजे के आसपास सेंसेक्स 1300 पॉइंट से अधिक टूट गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 372 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वेरिएंट को बड़ा खतरा मान रहे हैं। यही कारण है कि दक्षिणी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजराइल ने 7 अफ्रीकी देशों से अपने जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। इजराइल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। वहीं यूके ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहां की सरकार ने इन देशों की सभी फ्लाइट रोक दी है। भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच करे। खासकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से सीधे आने वाले या उधर से गुजरने वालों की कड़ी स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को भेजी चिट्ठियों में कहा है कि ऐसे लोग कहां आ जा रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। चिट्ठी में कहा गया है कि जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के नमूने तुरंत लैब भेजे जाएं ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट का पता चल सके। चिट्ठी में कहा गया है कि V11529 वेरिएंट के कई म्यूटेशनों का पता चला है, इसलिए इसका देश पर गहरा असर हो सकता है, क्योंकि हमने हाल ही में वीजा प्रतिबंधों में ढिलाई दी है और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की भी अनुमति दे दी है। देश में गुरुवार तक कोविड रोधी टीके की 120 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि अब तक टीके की 120 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर दस्तक अभियान महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई को मजबूत करता जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नया बोत्सवाना वेरिएंट टीके के असर को भी खत्म करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बोत्सवाना वेरिएंट के ही 32 नए म्यूटेंट बन गए हैं। नए म्यूटेंट वायरस का सबसे ज्यादा विकसित रूप हैं और ये काफी खतरनाक भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 32 म्यूटेंट में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से फैलने वाले हैं, टीके के असर को भी ख़त्म करने वाले हैं और इसके स्पाइक प्रोटीन में किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में अधिक परिवर्तन होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक V11529 वेरिएंट से काफ़ी तेज़ रफ्तार से संक्रमण फैलने की आशंका है। लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर टॉम पीकॉक ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने ट्विटर अकाउंट पर वायरस के नए वेरिएंट की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन सहित अन्य किसी भी वेरिएंट के मुकाबले ये बदतर होने की क्षमता रखता है। उसके बाद से वैज्ञानिकों की नज़र इस वेरिएंट पर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।